Hello, dear student. I am Dr. Rita Sharma, Assistant Professor at Maheshwari Girls PG College. Girls, today's topic is सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड जो है अभी हमें पढ़ना इसलिए मतलब जरूरी है क्योंकि जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज सल्तनत पीरियड एंड सेकंड पार्ट इज मुगल काल पीरियड। सल्तनत पीरियड जो है इसके अंदर टोटल 5 डायनेस्टी जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डायनेस्टी, अब क्या हुआ था कि भारत के अंदर जो है जब भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो कैसे हुआ था। हालांकि गजनवी और मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में आए थे। मोहम्मद गजनवी जो आया था वो भारत में सिर्फ लूटमार करने के लिए आया था। उसने 17 बार भारत के अंदर लूटमार किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है उसने यहाँ पर लूटमार करने के साथ साथ मोहम्मद गौरी जो है उसने यहाँ पे अपना शासन स्थापित करने का भी काम किया था। तो अब किस तरीके से मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में आया 1206 में। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके जो दास थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है वो अपने साथ यहाँ पे अपने दास और उनके सेनापतियों को भी लेकर आया था। तो जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो मोहम्मद गौरी के कोई भी बेटा नहीं था। तो अब बात ये आती है कि गौर वंश को आगे कौन बढ़ाएगा या गौर के बाद अब क्या होगा। तो ऐसे में जो गुलाम वंश जो उनका एक मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको जो है वो नेक्स्ट रूलर जो है वो अपॉइंट किया गया। और इसी वजह से जो ये मोहम्मद गौरी के बाद जो यहाँ पे इस्लाम धर्म को जो है लेकर आया और यहाँ पे इसने जिसने शासन स्थापित किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने की एक स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी और वो गुलाम वंश का संस्थापक बना। तो इस तरीके से हम सल्तनत काल को जो है वो टोटल 5 भागों में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है और इस तरीके से हम उसको पूरा आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो गुलाम वंश जो है इसके अंदर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो जिन सुल्तानों ने शासन काल जो हुआ था भारत में 1206 से लेकर और 1226 के बीच में जो शासन हुआ था उस काल को हम कहते हैं। इस काल में 5 वंश आए थे। दिल्ली सल्तनत कहते हैं या सल्तनत हिंद कहते हैं या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। ये 5 जो वंश इस टाइम पीरियड में आए थे उसमें थे गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 से लेके और 1290 ईस्वी तक शासन किया था। दूसरा था खिलजी वंश जिसने 1290 से लेके और 1320 ईस्वी तक शासन किया था। थर्ड था तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1320 से लेके और 1414 तक रूल किया। नेक्स्ट आया था सैयद डायनेस्टी और उसके बाद आए थे लोधी डायनेस्टी। इनमें से जो ये फर्स्ट 4 है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद, ये 4 जो हैं ये चारों के चारों तुर्कीज थे। ये ध्यान रखना कि ये 4 जो थे ये तुर्कीज थे। और उसके बाद जो 5th नंबर पे जो लोधी डायनेस्टी आए थे ये 5th नंबर वाला था, ये थे अफगान से आए हुए थे। अब यहाँ पे जब मोहम्मद गौरी जब डेथ हो जाती है तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत के अंदर इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए और शासन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक नए वंश को स्थापित किया गया था और वो कहलाया था गुलाम वंश। गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस वंश के अंदर जितने भी जो रूलर्स थे वो सारे के सारे गुलाम थे। इसी वजह से इसको जो है गुलाम कहा जाता है या दास वंश कहा जाता है, गुलाम या दास वंश कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को जो है एक और नाम दिया और वो नाम था मुमलक वंश। मुमलक वंश क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा जो इल्तुतमिश है और थर्ड नंबर पे जो बलबन है, ये जो 4 थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये जो 3 है बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक, ये जो 3 है ये 3 ही गुलाम थे। बाकी आराम शाह,
रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, केकुबाद एंड क्यूमस, ये सब के सब जो है ये गुलाम नहीं थे, ये इनके बच्चे ही थे। और इसी वजह से कुछ इतिहासकारों ने इसको मुमलक वंश का मतलब बोलते हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग ये दो नाम जो है वो बोले गए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो आता है वो है गुलाम वंश की स्टार्टिंग हुई 1206 से लेके 1290 तक जो है यहाँ पर इन्होंने रूल किया था। और इसकी स्थापना करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने 4 वर्षों तक जो है राज किया था और भारत में इस्लामी शासन की इसने नींव रखी थी। ठीक है, फर्स्ट जो है ही इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया। तो ये पहला था जिसने इसके यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी। एंड बिफोर दिस नो मुस्लिम रूलर हैड डोमिनेटेड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद जो है इसके पूर्व जो है किसी भी मुस्लिम शासक ने भारत में लंबे समय तक कोई प्रभुत्व कायम नहीं कर पाया था। इसी समय में चंगेज खां के नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। यानी कि जो ऐबक था इसी के ही टाइम पीरियड में एट द सेम टाइम द मंगोल्स जो है वो नॉर्थ इंडिया जो एरिया है वहां पर लीडरशिप ऑफ जो ये चंगेज खान था इसके लीडरशिप में यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। चंगेज खान जो था ये मंगोलों का लीडर था, मंगोल्स जो एक जाति थी उसका लीडर था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अब हम वन बाय वन एक एक करके और सारे जितने भी यहाँ पे रूल्स जिन्होंने यहाँ पे जो रूलर्स आए थे उनके हम बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया। मध्यकालीन भारत में जो है वो दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था या गुलाम वंश का इसको संस्थापक भी कहा जाता है, जिसने कि 4 इयर्स तक जो है वो रूल किया था, यानी कि 1206 से और 1210 तक। यह जो ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। क्योंकि ये गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था तो ये एक गौरी का गुलाम था। अब यह जो है गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर इसने दिल्ली का शासक बना था। इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर भी बनाई थी। उसके बाद कुतुब मीनार की जो नींव भी है वो भी ऐबक ने ही रखी थी। इसकी मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के पूर्व मोहम्मद गौरी जो था इसने अपने वारिस के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया था और उसे शाही खानदान के बजाय तुर्क दासों पर जो है सबसे ज्यादा विश्वास था। तो गौरी के जो दास थे उन दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन, मतलब एक तो गौरी के जो दास थे उसमें ऐबक तो था ही था, इसके अलावा और जो ऐबक थे उनमें था गयासुद्दीन महमूद, यल्दोज, कुबाचा, अली मर्दान। ये 4 और भी जो थे काफी कैपेबल थे और काफी स्ट्रॉन्ग जो थे। ये सभी अनुभवी और योग्य थे और अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। तो गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी और जो है जब उसने उपाधि दी थी पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। जब ऐबक गद्दी पर मतलब दावा कमजोर था तो उसने विषम परिस्थितियों में कुशलता पूर्वक काम किया और अंत में जो है दिल्ली की सत्ता का शासक बना। गौरी की मृत्यु के बाद 24 जून 1204 24 जून 1204 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी क्योंकि वो अपने आप को गुलाम समझता था। इसी वजह से उसने कभी भी सुल्तान का टाइटल जो है वो नहीं लिया। इसका एक कारण था कि वो गुलाम सरदार यल्दोज और कुबाचा उससे ईर्ष्या भी करते थे, ये भी उसका कारण था। उन्होंने